नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जगन्नाथपुरी की संपूर्ण कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कथा। जगन्नाथपुरी की सीढ़ियों का राज और क्यों दिया यमराज का स्थान। गलती से उस जगह पर पैर रख दिया तो हो जाएंगे सारे पुण्य नष्ट। जगन्नाथपुरी के मंदिर की बहुत ही मान्यता है। कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण का दिल धड़कता है और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और सभी पाप भी धुल जाते हैं। यही कारण है कि हर साल लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ की सीढ़ियों को लेकर भी एक रहस्य छुपा हुआ है, जिसमें अगर आपने गलती की तो आपके सारे पुण्य नष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए इस कथा को पूरा अवश्य सुने। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जीवित व्यक्ति की तरह ही धड़कता रहा और वह हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में सुरक्षित रूप से विद्यमान है। भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण लीला शुरू होती है यहाँ से। जब राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, उनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में एक दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे और कहा, नीलांचन पर्वत की एक गुफा में मेरी मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण विद्यापति था। विद्यापति ने सुन रखा था कि सवर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सवर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चालाक विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गई। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दें। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारका से समुद्र में तैरकर पूरी आ रहा हो। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सवर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की बारी थी। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोग कोई कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्तें मान ली गईं। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसने लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी।
अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो राजा को भी ऐसा लगा। सभी शर्तें और चेतावनियों को भूलकर राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं। जब सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे, राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। भगवान की जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ साल में एक बार मंदिर से निकलकर लोगों के बीच दर्शन देने जाते हैं। इसलिए ही इस रथ यात्रा का इतना ज्यादा महत्व है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज होता है, जिस पर बलराम होते हैं। उसके पीछे पद्म ध्वज होता है, जिस पर सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं, और सबसे अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी होते हैं, जो सबसे पीछे चलते हैं। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां भगवान 7 दिनों तक आराम करते हैं। इस दौरान गुंडीचा माता मंदिर में खास तैयारी होती है और मंदिर की सफाई के लिए इंद्रयुमन सरोवर से जल लाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह पूरे भारत में एक पर्व की तरह, त्योहार की तरह निकाली जाती है। जगन्नाथ मंदिर के प्रमुख दरवाजे के सीढ़ियों का एक अनोखा संबंध यमराज से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की सीढ़ियों पर यमराज का वास है और यहाँ कोई भी भक्त नहीं रखता कदम। इससे जुड़ी एक दिलचस्प पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पाप मुक्त होने के लगे थे, तो यह देखकर यमराज भगवान श्री जगन्नाथ के पास पहुंचे और उनसे कहा कि इस मंदिर में आपके दर्शन करना पाप मुक्ति का सबसे सरल उपाय हो गया है। लोग आपके दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त होने लगे हैं और मोक्ष पाने लगे हैं। इससे कोई भी आत्मा यमलोक नहीं आती। यमराज जी की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिसे यमशिला के रूप से जाना जाएगा। जो भी व्यक्ति मेरे दर्शन करने के बाद उस शिला पर पैर रखेगा, उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। लोग मंदिर में प्रवेश करते समय इस पर पैर रख सकते हैं, लेकिन उतरते समय इस पर पैर न रखने की सलाह दी जाती है। लोगों का इस सीढ़ी पर ध्यान जाए, इसलिए इसकी शिला काले रंग की है। भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक रहस्य सिंह द्वार का है। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता, तब तक समुद्री लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है, लहरों की आवाज खो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते हुए वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है, समुद्रों की लहरों की आवाज पुनः आने लगती है। विभिन्न लोगों द्वारा यह भी अनुभूत है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है, ये गंध भी आनी बंद हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।